उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून स्थित होटल प्रबंधन संस्थान एवं ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए बेरोजगार युवाओं के लिए हुनर से रोजगार तक योजना के अंतर्गत निशुल्क 15 दिवसीय बेकरी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्रालय ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं के बीच योग्य कौशल विकास के लिए वर्ष 2009-10 में हुनर से रोजगार तक के रूप में संदर्भित एक विशेष पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कौशल अंतर को कम करना था। हम यहाँ पर 15 दिन का एक बेकरी वर्कशॉप कर रहे हैं। ये बेकरी वर्कशॉप कराने का एक पीछे हमारा एक उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य ये है कि भारत में और स्पेशली उत्तराखंड में हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अगर जो हम विश्व के किसी भी कोने में जाएं तो जहाँ पर भी खाना बनाने का काम हो रहा है, रेस्टोरेंट में सर्विस हो रही है, बार में सर्विस हो रही है, हाउसकीपिंग में लोग काम कर रहे हैं, अत्यधिक स्टाफ जो है हमारे को उत्तराखंड से ही मिलता है। तो फिर प्राय ये देखने में आया कि उत्तराखंड में जो पलायन बहुत हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि पलायन को हमारे को रोकना है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हमारे को पलायन रोकना है। तो हमने सोचा कि अगर जो पलायन रोकना है तो उस पलायन रोकने में अगर हम कोई योगदान कर सकें, जो आजकल के जो युवा वर्ग है अगर जो उसको हम स्वावलंबी बना सकें, स्वरोजगार की योजनाएं दे सकें, तो उनका पलायन जाना रुक जाएगा। और पहाड़ पे क्योंकि इतना अच्छा मौसम है तो वहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था अवेलेबल है, खाद्य पदार्थ अवेलेबल हैं, लोकल जो वहाँ पदार्थ उगता है उसके जूसेस बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन लोगों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि कैसे उसको सीखा जाए और कैसे उसको किया जाए। तो इस बात को सोचते हुए हमने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट उत्तराखंड में बात करी और उनसे कहा कि आप हमारे को अपने साथ जोड़ते हुए प्रदेश के विभिन्न गांव से, जो प्रदेश के इंटीरियर गांव में जहाँ पे लोग कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, और हम भी अपना पूरा सेटअप लेके शायद वहाँ पहुँचने में असमर्थ हों, तो उनको अगर जो सरकार व्यवस्थित करे और हमारे यहाँ लेकर आए तो हम उनको अपने पूरे बल दल के साथ उनका प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हैं। तो इसी क्रम में हमारे को मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कहा कि हम आपको प्रदेश के विभिन्न जिलों से कुछ महिलाएं, कुछ युवक को लेकर आप एक बेकरी का प्रशिक्षण उनको दीजिए। तो हमने ये प्रोग्राम आज से 15 दिन पहले शुरू किया था और कल इसका समापन है। तो उस 15 दिन के अंदर जो मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से भी उनसे बात करी, जो यहाँ लोग सीख रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनमें सभी वर्ग के हैं। उसमें 18 साल से लेके और 30 साल 32 साल तक के वर्ग के लोग काम कर रहे हैं। उसमें केवल पुरुष ही नहीं, उसमें मैंने देखा महिलाओं में जितना उत्साह है उतना पुरुषों में देखने में कम मिला, क्योंकि पहाड़ पे महिलाएं स्वावलंबी बनना चाहती हैं, स्वरोजगार चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही योगदान है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उसी क्रम में हमने ये भी शुरू किया। तो आज हमने देखा कि वहाँ पर कितनी महिलाओं ने काम किया और इतना सुंदर प्रशिक्षण 15 दिन में उन्होंने लिया। हमने सिर्फ उनको ट्रेनिंग के मेथड बताए, हमने उन्हें काम अपने स्वयं के हाथों से काम करने के लिए उनको प्रेरित किया और उन्होंने काम किया। उनका ये उत्साह देखने से ये लगता है कि वो लोगों को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए था काम सीखने के लिए। जिज्ञासा बहुत है लेकिन एक काम सीखने का प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। तो हमने इस प्रशिक्षण के द्वारा एक प्लेटफॉर्म उनको दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग ये यहाँ से सीख के जाएंगे, ये रोज़गार ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे, ये अपने को स्वावलंबी बनाएंगे, स्वरोजगार करेंगे और ऊपर अपने साथ साथ कुछ लोगों को और रोज़गार देंगे। मैंने उनको यहाँ तक ये भी कहा कि ये रोज़गार कोई बहुत महंगा नहीं है, स्वावलंबी बहुत लगना महंगा नहीं है। इस समय प्रदेश सरकार की स्वरोजगार योजना में बेकरी के उपकरणों के लिए भी आपको सब्सिडी दी जा रही है। आप अगर जो इसको सही तरीके से चलेंगे तो आपको अच्छा लोन भी मिलेगा स्वावलंबी बनने के लिए और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मिलेगा, सब्सिडी भी मिलेगी। मेहनत आपकी करनी है, हमने आपको मार्गदर्शन दिया है, रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे आप चलेंगे
तो मुझे पूरा यकीन है कि जो महिलाएं स्पेशली जो सीखी हैं वो अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगी और आगे अपने परिवार को ये सीख देते हुए परिवार को बहुत ज़्यादा अग्रसर लेके जा सकती हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही हुनर से रोजगार तक योजना का खास पहल ये भी है कि योजना के तहत शिक्षण पूरा करने के बाद प्रशिक्षु युवाओं को रोजगार भी दिलाया जाता है। इतना ही नहीं, प्रशिक्षण के बाद कई युवा स्वरोजगार भी पा चुके हैं। मेरे को यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम लोग यहाँ पे आजीविका की तरफ से आए हैं और हमने यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा है, जैसे मंडवे का कुकीज़ हो गया, बिस्किट्स हो गए, पिस्ता बिस्किट हो गए और पफ हो गए, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो मेरे को मतलब मैं ये चाहती हूँ ना कि मैं आगे जाके जो अभी तक सीखा है उसको मैं आगे बढ़ाऊँ और लोगों को भी सिखाऊँ। यहाँ पर हम लोग IIHM देहरादून में पिछले 15 दिनों से यहाँ पर हम बेकरी की ट्रेनिंग ले रहे हैं और हम लोग UGBS के तहत यहाँ पर IIHM में आए हुए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर पिछले 15 दिनों से हम यहाँ पर नई नई रेसिपी सीख रहे हैं और हम लोग फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। हम अपने यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हम बेकरी का काम देखते हैं, लेकिन पिछले 15 दिनों से जो हम यहाँ पर नई नई रेसिपी सीख रहे हैं वो हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे लिए एक स्वरोजगार का ये हमारे पास मौका है। हम खुद से सीख के अपने बिज़नेस को यहाँ से जाने के बाद हम अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं स्वरोजगार के रूप में। तो हमें सर लोगों का भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने हमें गाइड किया और हमें बहुत अच्छा लगा। योजना के अंतर्गत फूड प्रोडक्शन, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेजेस और बेकरी का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे युवा रोजगार के लिहाज से बेहतर बन सके। हमारे 15 दिन से ट्रेनिंग चल रही है, ये बिल्कुल निःशुल्क है सरकार की तरफ से और IIHM में हमारी ट्रेनिंग चल रही है। जैसा कि यहाँ 15 दिन में हमने काफ़ी कुछ सीखी है और हम अपने रोज़गार के साधन भी आगे को मतलब इससे कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ देखा है कि आजकल जो कोरोना के टाइम पे है काफ़ी बच्चे अपने दिल्ली मुंबई छोड़ के जो घर आ गए हैं, तो ये है कि उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गई है हम लोग को, ताकि हम लोग वहाँ अपने साधन मतलब खुद खोल सकें। मतलब बेकरी के आइटम बहुत सारे बिकेंगे वहाँ, तो इसलिए मेरे को लगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली है और मैं चाहूँगा कि और इसको आगे बहुत आगे बढ़ाऊँ, ताकि हमारे बागेश्वर में मुझे पता है कि ज़्यादातर क्या होता है कि मैदे के ही ज़्यादा बनाए जाते हैं, जो शायद हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मंडवा जो है हमारा जो आजकल बहुत विख्यात हो रहा है, तो मंडवा जो है शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। उससे हमने ब्रेड, पेटीज और सभी चीज़ जो भी बनती हैं बेकरी आइटम, उससे मंडवे के सीखे हमने। होटल प्रबंधन संस्थान द्वारा संचालित बेकरी प्रशिक्षण कार्यशाला में आए युवाओं को उत्तराखंड के पहाड़ी फसलों मंडवा चौलाई से निर्मित बेकरी उत्पादों को बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे राज्य की संस्कृति का पुट भी बेकरी उद्योग में प्रदर्शित हो सके। यहाँ पे उत्तराखंड ग्राम विकास समिति के अंडर में कुछ प्रशिक्षण 15 दिन के लिए बेकरी के लिए आए। उनके द्वारा बनाए गए, वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं इन्होंने, बट उनके द्वारा कुछ बनाए गए और ये ध्यान रखते हुए कि एगलेस हो और साथ में उत्तराखंड का फ्लावर, उसको मंडवा फ्लावर या रागी फ्लावर बोलते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने प्रिपरेशन किया है। पहला है ये एगलेस केक रस, अदरवाइज इट इज़ जनरली फेमस एज अ केक रस। उसमें एग को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे हमने इनको बिना अंडे का बनाया है। ये दूसरा रस बनाया है, रस में आटा और मैदा मिला के बनाया है। अदरवाइज आपने सुना होगा जनरली मैदे से बनता है, बट हमने यहाँ पे उसको थोड़ा सा चेंज करके आटा और मैदे से मिक्स करके बनाया। तीसरा ये मंडवा रस है, इसमें 50% मैदा 50% मंडवा रागी जिसको बोलते हैं, उसको बना के मंडवा रस बनाया है। मेन जो यहाँ पे ध्यान रखा गया वो ये ध्यान रखा गया कि मंडवे को एक्चुअली मंडवा जो मैदा, मंडवा जो फ्लावर है, मंडवा जो आटा है, उसको ध्यान में रखते हुए उसकी और चीज़ें मिक्स करके बनाने का प्रयास किया गया है और यही मैंने इनको सिखाया है यहाँ पे। बाकी इनको एक बेसिक आइडिया पफ डो जिसको बोलते हैं पफ पेस्ट्री, जिससे पैटीज़, क्रीम रोल्स ये बनाए जाते हैं। तो आज मैंने इनको चिकन पैटीज़ बनवाया है, उसका डेमो ये रखा हुआ है जो हमने बना रखा है। और मेन बस यही ध्यान रखा है इनको बेसिक कि बिस्किट बना रहे हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स का क्या रोल होता है, कौन सा इंग्रेडिएंट कब डालना है, पहले डालेंगे तो क्या होगा, बाद में डालेंगे तो क्या होगा। सेम फॉर द
ईस्ट प्रोडक्ट, ये ब्रेड जो होता है इसमें खमीरे वाला होता है, इसमें हमने ये ध्यान देना होता है कि कौन सी चीज़ कब डालनी है। जैसे नमक का रोल जो है, खमीरा, ईस्ट को हिंदी में खमीरा बोलते हैं, वो रेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ब्रेड को उठाने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें शुगर का क्या रोल है, ईस्ट का क्या रोल है, ईस्ट कैसे उठता है, बेसिक चीज़ें इनको बताई गई हैं। सेम फॉर द कुकीज़, कुकीज़ में भी अगर हम वाटर मिला रहे हैं, अदरवाइज वाटर नहीं मिलाते, एग को हटा के वाटर मिलाए तो वाटर कब मिलाना है, बिस्किट्स में वाटर कब मिलाना है। एंड लास्टली फॉर द पफ में रोलिंग कैसे करना है, मेन इसमें रोल का होता है, ध्यान देना होता है कि बटर कैसे लेयर करना है, उसकी रोलिंग कैसे करनी है, ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए ये बेसिक ये बनाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु कुटीर एवं गृह उद्योग के रूप में बेकरी व्यवसाय कम पूंजी लगाकर किया जा सकता है। उद्योग में लगने वाला कच्चा माल, निर्माण प्रक्रिया एवं व्यय लागत के बारे में हमें संस्थान द्वारा जानकारी दी गई। आगे अगर हम अब स्वरोजगार की बात करें बेकरी में, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से, मतलब स्मॉल स्केल हम कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, तो बेसिक हमको ये ध्यान देना है कि इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ होते हैं। इसमें मेन जो रोल है एग, शुगर, बटर, रिफाइंड फ्लावर। एगलेस बनाने के लिए क्या हम उसको, एग को कैसे रिप्लेस किया जाए, तो वो ध्यान रखते हुए हम स्मॉल स्केल में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिक हमें जो स्टार्ट करने का, जो अकॉर्डिंग टू मी लाइक हम लोग क्या स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक रस हो गया, कुछ कुकीज़ हो गई, बिस्किट्स हो गई, जो कि नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल हैं, उसको हम अपने आप से घर में कैसे उसको बना सकते हैं, वो ध्यान रखते हुए पहला। दूसरा, लोकल इंग्रेडिएंट्स को ध्यान में रखते हुए कि लोकल इंग्रेडिएंट्स हम क्या यूज़ करें, सो दैट कि वो सबको एक नया भी लगे, बिकॉज रस, बिस्किट्स ये ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में ऑफ डिफरेंट कंपनीज। बट अगर हम अपना कुछ ऐसा कुछ स्टार्ट करें विद लोकल इंग्रेडिएंट्स को ध्यान में रखते हुए, तो वो भी एक अच्छा स्टेप होगा इसमें। थर्ड, जैसा कि उत्तराखंड ग्राम विकास समिति हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, उन्होंने अपनी बेकरीज लगाई हैं, इंस्टॉल करी है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, यहाँ पे उन्होंने अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से स्टार्ट किया है। वही ध्यान में रखते हुए लोकल इंग्रेडिएंट्स, अगेन उसमें हम डिफरेंट वेराइटीज़ दे दें। बिस्किट्स है, बिस्किट्स नॉर्मली हमने सुना है पिस्ता बिस्किट, आलमंड बिस्किट, उसी को हम और कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट जैसे स्पाइस वाला बना दें, जखिया बिस्किट बना दें, या बेसन कुकीज़ बना दें, ये सब कुछ ध्यान में रख के हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड, इसमें मेन होता है अवन का, उसको कैसे करना है। पहले अवन रोस्टिंग वाले अवन, या जिसको कोयला अवन बोलते हैं, वो यूज़ करते थे, उसको अब रिप्लेस किया इलेक्ट्रिक अवन से। इलेक्ट्रिक अवन का जो कॉस्ट है, इट स्टार्ट फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख 6 लाख। बट अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो 1.5 लाख वाला वो चाहिएगा हमको स्टार्ट करने के लिए। प्रशिक्षु युवाओं का कहना है कि बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार की ये बेहतरीन योजना है, जिसका लाभ सभी युवाओं को उठाना चाहिए। हमारी आजीविका है प्रगति आजीविका पाटलीगढ़ करके, जिसमें हम पूरे 12-13 लोग एक साथ काम करते हैं। और अभी हम अल्मोड़ा से देहरादून HM कॉलेज पे 7 लोग आए हैं, जिसमें 6 महिलाएं हैं हम और 1 जेंट्स हैं। तो सर यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ हमने बहुत चीज़ें सीखी, और साथ में सर लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे साथ कि उन्होंने हमें नई नई चीज़ें सिखाई। साथ में इसमें हमें मडवा सबसे अच्छा लगा कि मडवा आज तक जिसकी कोई भी डिमांड नहीं थी, वो मडवे में इतनी अच्छी चीज़ें बनती हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छी हैं। साथ में वो मडवे से हम वो बना सकते हैं, और गांव में महिलाएं उस उत्पादन के लिए और ज़्यादा कार्य कर सकती हैं, क्योंकि मडवा तो होता ही है बहुत ज़्यादा हमारे गांव में। और उसके बाद भी हम उस मडवे का इस तरह से मतलब काम नहीं कर पाते हैं उस पर, जो आज जिसकी इतनी ज़्यादा मांग है कि जो भी कहता है कि हमें मडवा चाहिए। और इससे हमारे मडवे के कुकीज़, ब्रेड, ये सब कुछ मैदा को छोड़ के हम मडवे का ही बना लें, जो शरीर के लिए भी अच्छा है। साथ में मैं ये बोलूँगी 15 दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा। साथ में वो सीखा टाइम
क्या होता है और साथ में लोगों के साथ मिलके काम करना कैसा होता है। और साथ में मैं सभी सर लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करूँगी जिन्होंने हमें बहुत अच्छी रेसिपी यहाँ पे सिखाई। हम यहाँ IHM देहरादून में 15 दिन से प्रशिक्षण ले रहे हैं जो बेकरी से संबंधित है। और जो जहाँ से मैं आई हूँ वो है कि माँ चिल्ठा आजीविका स्वायत्त सहकारिता मुन्नार। वहाँ पे जो हमारा है वो मड़वा बिस्कुट बेकरी है। वहाँ पे हम 3-4 साल से मड़वे बिस्किट का काम कर रहे हैं। और वो जो हमारी बेकरी है उसमें एक बार प्रधानमंत्री जी के मन की बात में संबोधित भी प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन हम वहाँ पे मड़वे के बिस्किट तो बनाते थे, लेकिन मड़वे से जो हमारा स्थानीय उत्पाद है मड़वा, जिसको महिलाएं इतना कष्ट से उत्पाद करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, उसको हम एक बिस्किट के अलावा दूसरी चीज़ें मड़वे से क्या बना सकते हैं ये हमें नॉलेज नहीं थी। ये हमें IHM देहरादून में आके यहाँ पे सर लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमको सिखाया। मड़वे से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे मड़वा ब्रेड हो गया, मड़वे की मुफिन होगी, मड़वे के बंद हो गए, मड़वे का फ्रूट केक हो गया, मड़वे का केक हो गया। बहुत ही सारी चीज़ें सर ने हमें यहाँ पे सिखाई, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और क्या कहते हैं, जैसे कि पहाड़ के लोग पलायन कर रहे हैं, पहाड़ के युवा जब से हमारा लॉकडाउन हुआ है बहुत सारे बेरोजगार हो गए हैं। तो यहाँ से अगर हमें ये सीख मिली है कि हम अपना खुद का स्वरोजगार कर सकते हैं, जो गांव की महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन सकती है। मैं यहाँ पे आया हूँ बेकरी के कार्य को सीखने के लिए तथा अपने जो हमारा जो बेकरी कार्यक्रम है उसमें मंडवा बिस्कुट जो या फिर चौलाई बिस्कुट, रामदाना जो बिस्कुट बनते हैं हम उनको उनकी क्वालिटी को आगे बढ़ा सकें इसके लिए हम आए हैं। सरकार द्वारा जो हमें IHM में ट्रेनिंग मिली है इसके द्वारा हम जैसे युवाओं के लिए नए रोज़गार और स्वरोजगार का मौका मिलता है। हम इसके लिए सरकार का आभार प्रकट करते हैं जो हमें निःशुल्क जिस तरह की शिक्षा का प्रदान करती है और हमारे रोज़गार और हमें आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करती है। मैं सहकारिता की तरफ से यहाँ पे निःशुल्क प्रशिक्षण करने के लिए मुझे भेजा गया है। इसके तहत मेरी पत्नी भी इसमें काम करती है। हो सकता है कि हम अपना गवर्नमेंट से कुछ हेल्प लेके हम अपना भी रोज़गार शुरू कर सकते हैं और घर में हम 2-4 लोगों को और भी रोज़गार दे सकते हैं, क्योंकि हम उत्पादन भी कर सकते हैं और इसका बेकरी में अपना खुद का मटेरियल बना के जो बाहर हम दे रहे हैं उसकी अपना रोज़गार खुद में बांट सकते हैं।